हमारे भीतर ये सामर्थ्य नहीं, आप कृपा करके सामर्थ्य दो कि हम प्रजा का विस्तार करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई ये सामर्थ्य तो हमारे भीतर भी नहीं, हमने तुमको जन्म दिया लेकिन ये सामर्थ्य नहीं कि प्रजा के विस्तार में हम तुम्हारी सहायता कर पाए। तो सामर्थ्य कहाँ से मिलती? बोले समर्थ मिलती है भगवान से। हमें जो भी कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त है वो भगवान से प्राप्त होता है। तो भगवत आराधना करनी चाहिए तो हम समर्थशाली बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम भगवान की उपासना आराधना की। भगवान प्रकट हुए श्रीमन नारायण और भगवान श्री ने कहा कि भाई क्या बात है? तो इन्होंने कहा कि आपने हमें जगत पितामह तो जरूर बना दिया, हमने प्रयास भी किया कि जगत का विस्तार हो जाए। हमने कई ऋषियों को जन्म दिया, मनु जी महाराज को जन्म दिया, अयोध्या का राजा बना दिया, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि कैसे प्रजा का विस्तार हो। हम में सामर्थ्य नहीं है, न मनु को हम सामर्थ्य दे सकते। तो भगवान ने कहा सामर्थ्य मिलती है हमारा यजन करने से। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का यजन करते हैं, तो हमें सामर्थ्य मिलती है। बिगर यजन किए भगवान के समर्थशाली हम नहीं हो सकते। मूर्ति पूजा अति अनिवार्य है। जब तक हम भगवान की पूजा सेवा न करें तब तक सामर्थ्य नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अभी आप ही मूर्ति हैं हमारे सामने और आप ही भगवान है, ईश्वर है। आपकी हम पूजा करना चाहते ताकि सामर्थ्य मिले और जगत चले आगे। भगवान ने कहा कि और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर एक बड़ी समस्या है। क्या? बोले तुम पूजा करोगे हमारी और मान लो कि तुमसे बड़ा कोई भगत हमको बुलाएगा, तो हमारे पास समस्या ये है कि हम तुम्हारी पूजा छोड़ देंगे, उसके पास चले जाएंगे। भक्त जब आर्त होकर के गदगद होकर के हमें पुकारता है तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, हम तो चले जाते हैं। और मान लो हम तुम्हारी पूजा बीच में छोड़ के चले गए तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तो फिर बोले कैसे हम आपकी पूजा सेवा करें, कैसे सामर्थ्य मिले? तो भगवान ने कहा कि देखो हमारी मूर्ति की तुम पूजा करो। तो उस समय तो कोई निर्माण था नहीं, तो मूर्ति कहाँ से आए? भगवान ने कहा ध्यान करो, मूर्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ध्यान करते ही अथाह जल राशि थी ब्रह्मा जी कमल के ऊपर। अथाह जल राशि से भगवान रंगनाथ प्रकट हुए। दिव्य रंगनाथ का विग्रह उत्पन्न हुआ समुद्र से, वो जल से। भगवान ने ये ब्रह्मा जी को दिया अपना स्वरूप, कहा कि ये रंगनाथ भगवान ये हमारा स्वरूप है, आप इनकी आराधना करिए, इनकी पूजा करिए तो आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा। क्योंकि धर्म के सेवन के बिगर, सनातन के सेवन के बिगर सामर्थ्यशाली व्यक्ति नहीं बन सकता। आप इसकी सेवा पूजा करिए। तो ब्रह्मा जी ने रंगनाथ भगवान की पूजा सेवा की और फिर यही रंगनाथ भगवान को मनु जी को दिया और कहा कि अब आप इनकी पूजा सेवा करके अपने। तो मनु जी महाराज ने फिर रंगनाथ भगवान को पूजित करके अयोध्या में विराजित कर दिया। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मनु जी महाराज इतने समर्थशाली भये कि सारी धरती का कार्य व्यवस्था संभालते हुए प्रजा का खूब विस्तार किया और धरती को बड़ा व्यवस्थित किया। और मनु जी ने नहीं, जितने सूर्यवंशी राजा हुए, मनु जी से लेकर के राजा दशरथ जी तक, सब रंगनाथ भगवान की आराधना उपासना में लगे। और उनको इतनी सामर्थ्य रही कि सबके सब चक्रवर्ती सम्राट हुए। अयोध्या के जितने राजा रहे राम जी तक, मनु जी से लेकर राम जी पर्यंत, सबके सब चक्रवर्ती सम्राट रहे। ये सामर्थ्य कहाँ से? ये भगवान की पूजा सेवा से, रंगनाथ भगवान की सेवा से। तो भगवत सेवा, भगवत उपासना से सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो अयोध्या के भगवान जो है रंगनाथ हैं, जो भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा, ये श्रेष्ठतम धर्म भी है। विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें प्रश्न किया है को धर्मः सर्वधर्माणाम धर्मोधिगतमो मतः। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि ये बताइए महाराज कि कौन सा श्रेष्ठ धर्म है, कौन से सबसे पुराना धर्म है और कौन सा सनातन धर्म है। हम कहते तो हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, पर है क्या सनातन धर्म?
पुराना धर्म, श्रेष्ठ धर्म और सनातन वैष्णव धर्म क्या है, तो इसका उत्तर दिया, बोले एष में सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मता यद भक्ता पुंडरीकाक्षो स्तवैरर्चि नरः सदा। वो श्रेष्ठ धर्म है, वो सनातन धर्म है जिसमें एक भक्त भगवान पुंडरीकाक्ष की अर्चना करता है। अर्चना यानी पूजा सेवा करता है। भगवान का विग्रह रख करके उनकी सेवा पूजा जो की जाती है, वही सबसे पुराना, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वही वैष्णव धर्म है, वही सनातन धर्म है जिसमें भगवान की पूजा की जाती है। और अगर भगवान की पूजा सेवा नहीं की जा रही तो सनातन धर्म नहीं है, है ना। जहाँ भगवान की मूर्ति का विरोध है, मूर्ति की पूजा का विरोध हो रहा है, तो फिर वो सनातन नहीं है। इसीलिए आर्य समाज के जो लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, उनका सनातनी आदर नहीं करते, न उनको मानते हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। अब मूर्ति पूजा तो सृष्टि के प्रारंभ से रही और आज तक है। हम भाई भगवान की पूजा करते तो भगवान तो आते नहीं, मूर्ति का ही आश्रय लेते और मूर्ति में ही भगवान को पूजित करते हैं। तो जहाँ मूर्ति का विरोध है, पूजा का विरोध है, फिर वो सनातन नहीं। इसीलिए समय समय में हमारे भारत भूमि में जब जब ये आर्य समाज और बौद्ध समाज का बोलबाला हुआ, तो कोई न कोई भगवान का भक्त आया धरती में और उनका समन करके पुनः से मूर्ति पूजा स्थापित की। जैसे आज से 2000 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ। साक्षात शंकर के ही स्वरूप शंकराचार्य जी। अच्छा, उस समय भी लोग पूजा पाठ में कम रुचि रखते थे। बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां तक कि ब्राह्मण भी पूजा नहीं करते थे, शंकर जी की पूजा नहीं कराते, न करते। और प्रचार प्रसार भी ऐसे ही करते कि भाई पूजा ठीक नहीं। बहुत सारा समाज बौद्ध धर्म का आश्रय ले चुका था। तो शंकराचार्य जी अवतरित हुए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया और व्यापक रूप से धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को कहा कि भाई आप लोग इस धर्म का प्रचार, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे शंकर पूजा। यद्यपि भगवान शिव और नारायण में भेद नहीं है, विष्णु में भेद नहीं, शिव से हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिव, तब भी उनके मति में उस समय ऐसा था। तब उन्होंने 10 नामी ब्राह्मणों का निर्माण किया शंकराचार्य जी ने। गिरी, पुरी, जोगी, भारती, सरस्वती, ऐसे ब्राह्मण जो शंकर जी की पूजा अपने यहाँ कराते रहे आज से 10-25 वर्ष पहले तक, है ना। वो अलग से ही शिव जी की पूजा वाले ब्राह्मण, ये बनाए गए ब्राह्मण है, 10 नामी ब्राह्मण शंकराचार्य जी के द्वारा निर्मित। वो व्यापक रूप से फिर वहाँ मूर्ति पूजा। इसके पश्चात लगभग 1000 वर्ष जब और बीत गया भारत में, तब पुनः से बौद्ध और आर्य समाजियों का बोलबाला हुआ। और कितना बोलबाला हुआ इसकी परिकल्पना कि भारत जो है परतंत्र हुआ। 1000 वर्ष पहले जब बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा, अच्छा उसमें विशेष बात क्या होती है, उनका सिद्धांत होता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हिंसा तो नहीं करनी चाहिए किसी जीव की, लेकिन आत्मरक्षा तो करनी चाहिए, है ना। कोई हमारे ऊपर प्रहार करे, कोई हमारे ऊपर कुछ आघात करे, तो उससे बचाव तो होना चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया कि लोगों का जो है अहिंसा में ही प्रवृत्ति बन गई, अस्त्र शस्त्र चलाना भूल गए। क्षत्रिय जो है अपने वीरता शौर्यता को खो दिया। यहाँ तक कि उस समय जो धरती के पालक, यहाँ भारत भूमि के सम्राट अशोक, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और परिणाम क्या हुआ कि भाई जब राजा ही धर्म को स्वीकारा तो प्रजा भी अस्त्र शस्त्र चलाना बंद कर दिए, वीरता शौर्यता इनके जीवन से चली गई। तो विदेशी आक्रांताओं ने कुछ काल के बाद मुगलों ने भारत में आक्रमण कर दिया, तो सारा भारत मुगलों के बस में चला गया। अब क्षत्रिय विरोध नहीं कर पाए, चूंकि वो तो सब भूल चुके हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना, वीरता जला चुकी है।
और अहिंसा परमो धर्म अपना करके सब कुछ जा चुका है इनके जीवन का, इसीलिए वो परतंत्र हुए। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने, पर जो मध्य का काल रहा शंकराचार्य जी के बाद का, उस समय जब बोलबाला हुआ तो स्वामी रामानुज जी का अवतरण हुआ भारत भूमि में। शंकराचार्य जी के लगभग 700-800 वर्ष बाद रामानुज स्वामी जी आए। इन सब संतों का दक्षिण में जन्म है, तो उस समय भी बौद्ध और आर्य समाजियों का बोलबाला। तो बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय श्री वैष्णवामुनिध पुण्य निशम कराय आद्वैत बारिकरयूथम गाधिपाय तस्मै नमोस्तु सततम यदि पुंगवाय। तो स्वामी रामानुज यानी शेष जी, लक्ष्मण जी अवतरित हुए इस कलयुग में, और उन्होंने आर्य और बौद्ध समाजियों से युद्ध किया। अस्त्र शस्त्र का, लाठी डंडे का युद्ध नहीं किया, शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके बौद्ध और आर्य मत का खंडन करके इनको विदेशों में खदेड़ दिया, और भारत में फिर से सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करी। जन जन में वैष्णवता, जन जन में भगवान के प्रति प्रेम और मूर्ति पूजा, विग्रह बना करके भगवान श्री का अर्चन पूजन, ये सब करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यही मूल धर्म है। यद भक्ता पुंडरीकाक्षो स्तवैरर्चे नरः सदा। जहाँ पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण की, राम जी की, कृष्ण जी की भक्तजन अर्चना करते, पूजा करते,